प्रस्तावना। प्रायः कहा जाता है कि मिमियाते बकरे कसाई के हृदय में परिवर्तन नहीं कर सकते और घिघियाते मनुष्य दुष्टों के हृदय में करुणा नहीं जगा सकते हैं। दया ममता का उपदेश कोई नहीं सुनता है। भय के बिना तो प्रीति का राग नहीं सुना जा सकता। संसार में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। मनुष्य सृष्टि की अद्भुत रचना है। वो अपने निर्माणकर्ता की शक्ति का प्रतीक है। उसने जल, थल और नभमंडल सभी पर आशातीत विजय प्राप्त कर ली है। अब प्रकृति उसकी सहचरी बन चुकी है और शक्तियाँ उसकी सेविकाएं। पर ऐसे शक्तिशाली प्राणी को भी किंकर्तव्य विमूढ़ बनाने वाली एक शक्ति है भय। इसके आगे उस बलशाली का तेज फीका पड़ जाता है। तब उसे अपनी दयनीय स्थिति का बोध होता है। इस ब्रह्मांड में अणु से भी क्षुद्र है वो, लेकिन इसके विपरीत वो है क्या? हर मानव स्वयं को अमर समझता है। शक्ति के सिद्धांत पर उसका विश्वास दृढ़ हो चुका है। उसका विश्वास है कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। हमारा पुरातन इतिहास भी इस कथन का साक्षी है। सृष्टि का उद्गम भी इस आधार पर हुआ, जो निर्बल पर सबल के आधिपत्य को स्वीकार करता है। भय से ही शांति का जन्म होता है। अतः शांति स्थापना के लिए कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ये संघर्ष शांति के स्थापक हैं। एक प्राणी दूसरे प्राणी से प्रीत करने के लिए क्यों विवश होता है? वो जानता है कि सबल सदैव से निर्बलों का रक्त चूसता आया है। यदि उससे प्रीत न की गई, चाहे वह डर के कारण ही क्यों न हो, तो उसका हित न होगा। भय का समावेश। हर युग का आतंकवाद एवं भयवाद का नारा शुरू से ही अबाध गति से लगता चला आ रहा है। समाज में, राष्ट्र में मानव वेश में हमेशा भयानक एवं खूंखार व्याघ्र तथा भेड़िए रहे हैं और भविष्य में रहेंगे भी। मृत्यु से सभी भयभीत रहते हैं, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मृत्यु से भयभीत होकर कोई प्राणी किसी से भी प्रीत नहीं करता। वो मृत्यु के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी ओर अवश्य झुकता है और यही कारण है कि जब वो अपनी सीमा से बद्ध बुद्धि से परे कोई कार्य देखता है, तो वो तत्काल ही किसी अज्ञात दैवी शक्ति पर विश्वास करने लग जाता है और अपनी सहायतार्थ उसका आह्वान करता है, भले ही दैवी शक्ति उसके अंतर का पुंज हो। किंतु उसको सोचने विचारने का उसके पास वक्त ही कहाँ है। उसमें डरपोकपन धीरे धीरे पड़ जाता है और भय का उसके अंतर में समावेश हो जाता है। तब उससे बचने के लिए उसमें दूसरी शक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मानव में अधिकार की प्रवृत्ति। प्रायः हम देखते हैं कि मनुष्य कभी एक कार्य करता है और कभी दूसरा, यह सब कुछ है। परिस्थितिवश, जब जो परिस्थिति उसे जैसा कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है, वो वैसा ही करने लग जाता है। इस कारण उसका मन एक सा नहीं रह पाता। सृष्टि की यह अद्भुत रचना प्राणी भूख के भय से अन्न से प्रीत करने लग जाता है, क्योंकि वो उसकी भूख को शांत करती है। भयावह वस्तु को देखते ही वो सुंदर वस्तु से प्रीत करने लगता है। क्षुधा से पीड़ित कंगालों को देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो उठता है। वस्तुओं पर अधिकार करने की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक ही है। जो उनसे वंचित करने का प्रयास करता है, उससे वो संघर्ष करता है और अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करता है।
फलतः जब मनुष्य में किसी वस्तु के प्रति भय का संचार होता है तो वो उससे बचने का सहारा ढूंढने लग जाता है। उस सहारे को पाते ही उसमें प्रीति अवश्यम भावी हो उठती है। यही है वो सिद्धांत जिससे हर मनुष्य को शक्ति मिलती है। भय से प्रीति की उत्पत्ति। कुछ विचारकों का मत ऐसा रहा है कि शांति से भय का नाश होता है, किंतु अब वो बात लगभग सभी को ठीक सी प्रतीत होने लगी है। इसके साक्षी हैं विश्व के 2 महायुद्ध, जिनके स्मरण मात्र से ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस भीषण संहार का दृश्य उपस्थित होते ही सभी भयवश शांति का संबल लेना चाहते हैं। इसी शांति के प्रयास में सारा विश्व दिन रात प्राण प्रण से लगा हुआ है। पर क्या यह असंभव है? आज भी कुछ शक्तिशाली राष्ट्र दुर्बल राष्ट्रों पर अपनी बात मनवाने के लिए विशेष शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ राष्ट्र मानकर उनके युद्ध में सम्मिलित हो गए हैं। इस तरह इस एक भय से निस्तार पाने के लिए तृतीय महायुद्ध की अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह है भय जो सबल को निर्बल, क्रोधी को शांत, दुर्व्यसनी को साधु, निर्दयी से सदैव बना देता है। यह सत्य है कि जब मनुष्य में किसी प्रश्न को लेकर भय का संचार होता है तभी उसमें दूसरों से प्रेम करने की इच्छा जागृत होती है। प्रबल शत्रु को देखकर ही दृढ़ मित्रता स्थापित करने की इच्छा होती है, जो बाद में प्रीति में बदल जाती है। वनवासी ऋषि मुनिजन से इसलिए प्रीत नहीं करते थे कि वे त्यागी थे, अपितु उनके क्रोध व शाप के भय से भयभीत होकर उनसे प्रीत करते थे। इसी कारण उनका आदर एवं सत्कार किया जाता था। बिना भय के प्रीत वास्तव में किसी के साथ संभव नहीं। दिनकर जी ने भी कहा है, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो।